अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसे कैसे आप चली जाएंगी? अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है। सॉरी, आज मेरी जबान बहुत फिसल रही है। मेरा मतलब है आपको बहुत कुछ खिलाना है, पिलाना है। आइए ना, अंदर आइए। ना ना बेटा ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप इन दोनों के साथ कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। देख लीजिएगा, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। खुशी के क्या है ना बेटा, पुराने ख्यालात के लोग हैं तो बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पिएंगे। मन तो बहुत था कि यहाँ आए हैं तो दामाद जी के दादा दादी और माता जी से मिलते हुए जाएंगे, लेकिन वो यहाँ है नहीं तो। हाँ, वो मंदिर गए हैं ना, पर अभी आ जाएंगे। आप थोड़ी देर तो रुक जाइए। वानी दादी को रोक क्यों रही है? पता नहीं वानी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। ना बेटा, अब रुक नहीं पाऊंगी। वो बाके बिहारी जी के मंदिर में सेवा देनी है तो वहीं से कल सुबह चली जाऊंगी, लेकिन अगली बार आऊंगी ना तो सबसे मिलके जाऊंगी। बस 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 बेटा बस। खुश रहो दोनों, भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। अब बताओ मिश्री, तुम क्या कहना चाह रही थी? तुम्हें यही लगा था ना कि ये मेरा कोई नया खेल है, ये सब मैं अच्छे होने का नाटक कर रही हूँ? वानी, यमुना में डुबकी लगा देने से पाप धुल जाते हैं, पर मन का मैल नहीं। मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई गलत इरादा ही है। राघव, मिश्री, चलो यहाँ से। पार्वती, रुक जा। ये जो सामने खड़ा है न मेरा पोता है न तेरा बेटा, ये सिर्फ इस नौकरानी का पति है। दूर रह जाते। क्या करने आए हो? मदद मांगने? या फिर ये चाहते हो कि हम तेरी पत्नी को भले ही दिल में जगह दें ना दें, लेकिन अपने घर में रख दें? ए दादी, त्रिवेदी खानदान का खून हूं, किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जो भी करूंगा मेहनत से करूंगा। वानी हमें यहाँ लेकर आई है, तो आपको जो भी सवाल करने हैं वानी से कीजिए। हाँ, मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। चलो अच्छा है वानी, तुमने सच तो कहा। दादी जी, वानी अब हमें यहाँ क्यों लेकर आई है, ये आपके परिवार का मामला है। मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। हम जा रहे। चलो मिश्री। क्यों लाई थी इन्हें यहाँ? मैं इन दोनों को इसलिए यहाँ लेकर आई थी क्योंकि मिश्री की दादी आई थी मिलने। मिश्री की दादी? वो यहाँ क्या कर रही थी? कहीं तू ही तो नहीं लाई थी उन्हें? एक बात सुन वानी, तेरा दिमाग बहुत खराब है गया है। जब से तेरे हाथ में पावर ऑफ अटर्नी का दे दी, जो मन में आएगा सो करेगी। तो क्या चाहती है आप? पावर ऑफ अटर्नी आपको मैं लौटा दूं? मैं लौटा दूंगी, क्योंकि जब तक मेरा बस चलेगा मैं राघव को इस घर में वापस लाने की कोशिश करती रहूंगी। आखिर ये वानी चाहती क्या है? क्यों लेकर आई है मिश्री की दादी को यहाँ? ये क्या कर दिया तुमने? उस नौकरानी मिश्री को, खुद के सौतन को ही अपने घर पर लेकर आई। मम्मी प्लीज, जिस सास में आप मिश्री का नाम ले रही है उस सास में आप मेरा नाम मत लीजिए। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी बराबरी पे खड़ी रह पाए। और रही बात सौतन की, तो चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, राघव सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मिश्री, तुम सही कहती हो। खाना जी के लीला दिखाने के तरीके बहुत निराले हैं। मैं सोच ही रहा था कि हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। खाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं, कान्हा जी ने तुम्हारी दादी को भेज दिया। ये कपड़े, खाना और बोनस में उनका आशीर्वाद भी मिल गया। मिश्री, आज तुम्हारी दादी ना बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हैं, देखना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए ना बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। मिश्री,
क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हो? हम बस ये सोच रहे कि वानी जी ने आखिर ये सब क्यों किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि मैं राघव को मिश्री से अलग नहीं कर सकती। राघव को मिश्री से अलग नहीं कर सकते हो मतलब? हाँ मम्मी, लेकिन मैं उन दोनों के बीच दरार जरूर बन सकती हूँ, और मैं उस दरार को धीरे धीरे इतनी गहरी खाई बना दूंगी कि ना तो राघव उसे पार कर पाएगा और ना ही मिश्री। और सबसे पहले मुझे राघव के दिल में खुद के लिए भरोसा पैदा करना होगा, वो अंधा भरोसा जो राघव मिश्री पर करता है। फिर उस भरोसे का फायदा उठाकर मैं फिर से राघव के दिल में जगह बना लूंगी और फिर उस मिश्री को उसके दिल से उखाड़ के फेंक दूंगी। जैसे ही मुझे पता चला कि मिश्री की दादी आई है उससे मिलने, मैंने सोचा कि नेक काम में देर क्यों किया जाए। ठीक है, पर तुम्हें भरोसा है ना, तुम ये कर पाओगे ना वानी? राख में पड़ी चिंगारी को सुलगाकर आग बनाने में वक्त जरूर लगता है, पर जब वो एक बार आग बन जाती है तो वो उन हर चीजों को जलाकर राख कर देती है जो उसके रास्ते के बीच में आता है। ठीक है, फिर ये बताओ अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? अब जब मिश्री की दादी मथुरा में आ ही गई है तो मैं उनका पूरा इस्तेमाल किए बिना कैसे उन्हें वापस जाने दे सकती हूँ। ये प्यार का शतरंज है मम्मी, इसके रूल्स थोड़े अलग हैं। देख लीजिएगा कैसे रानी के प्यादे से मैं रानी को ही मात देती हूँ। इतना तो मैं भी जानता हूँ, वानी का इतना अच्छा बनने के पीछे उसका कोई गलत इरादा ही है, वरना वो इस समय तुम्हारा भला चाहे, ये मैं मान ही नहीं सकता। हम भी मान नहीं पा रहे। वानी जी ने हमारी दादी का भ्रम बनाए रखा, उनके सामने हमारा सच नहीं आने दिया, और हम जानते ये भ्रम हमारी दादी के लिए कितना अहम है। देखना राघव जी, अब हमारी दादी जो सच जाएगी ये आप सोच भी नहीं सकते, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं वानी जी के। शुक्रगुजार तो तुम आज होगी मेरी मिश्री। मेरी बातों का असर भले राघव पर ना हो, पर एक बार मिश्री मेरी मुट्ठी में आ जाए तो राघव कितने दिन दूर रह पाएगा मुझसे। देख लीजिएगा मम्मी कैसे खुद मिश्री राघव को मेरे पास लेकर आती है। अरे सो जा, सो जाओ। आप सूरज की रोशनी को इस तरह रोक क्यों रहे थे? सुबह तो हो गई है ना। हाँ सुबह हो गई है, और तुम्हारी नींद तो पूरी नहीं हुई है। मिश्री, तुम्हें मेरे साथ तकलीफ के पलों के अलावा और मिला है क्या? इतने मुश्किल के पल गुजारे तुमने मेरे साथ, अगर उसके बदले में 2 पल तुम्हें सुकून दे पाऊं, और क्या चाहिए मुझे? मिश्री, तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? कैसा लग रहा हूं मैं?
बिल्कुल मिश्री के हीरो। थैंक यू। तो तुम भी बन जाओ ना राघव की हीरोइन। मिश्री सोचो, आज का दिन सिर्फ नया दिन नहीं है, आज हमारी नई फिल्म की शुरुआत हो रही है और हमें हमारी फिल्म को सुपरहिट बनाना है। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जी। तो बताओ मेरी हीरोइन, आज का क्या प्लान है? गोकुल चौक चलते हैं। हमें उम्मीद है हमारा बिजनेस वहां से अच्छे से शुरू होगा। ठीक है। हाँ मथुरा मथुरा मथुरा। हाँ बस जा रही है, बस जा रही है, आ जाओ, बस जा रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मथुरा मथुरा। मथुरा। मिश्री, हाँ देखो, सारी सवारियां तो उस बस में बैठ रही हैं, तो हमारी बस में कौन बैठेगा? हमारी बस के खाली जाएगी। चलो कहीं और चलते। हे राघव जी, कोशिश तो करके देखते हैं। अरे भाई ये तालाब नहीं कुआं है जिसमें पानी पहले बहुत कम है, जो है उनकी प्यास नहीं बुझ रही। तुम कहाँ अपनी बाल्टी लेके आ गए? यहाँ कोई सवारी नहीं मिलने वाली। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बदतमीजी से ही सही, पर बात गलत नहीं कही उसने। चलो कहीं और चलते हैं। राघव जी, जब भगवान जी भूख देते हैं तो अन्न भी देते हैं ना, तो वैसे ही कान्हा जी ने जब बस दिलवाई है तो वो सवारी भी दिलवाई देंगे। अब बस हमें कोई जुगाड़ लगाने दीजिए। मिश्री, जुगाड़ तुम लगाओ, मेरा दिमाग तो तभी चलेगा जब मुझे एक कड़क चाय मिलेगी। राघव जी, कमाल का आइडिया दिया आपने हमें। आइडिया? मैंने? हाँ। आइए। भैया, एक कप चाय कितने की? 5 रुपए के। अभी कितने कप होंगे आपके पास? 100 कप होंगे। क्यों, आपको सारी पीनी है? नहीं, पीनी नहीं है, पिलानी है। तो अगर हम आपसे सारी चाय लेंगे तो एक कप चाय कितने में पड़ेगी? 4 रुपए में। 4 रुपए नहीं भैया, 3 रुपए में दीजिए, तो हम सारी चाय ले लेंगे। 3? अच्छा ठीक है, ले लो, लाओ 2 पैसे। ऐसे नहीं भैया, आप बस के अंदर बैठिए, फिर देखिए कैसे होता है 1 पंत और 2 कांच। आइए। अरे कर क्या रही हो ये तो बताओ। मिश्री, मिश्री कर क्या रही हो ये तो बताओ। बस देखते जाइए। अंकल जी, आंटी जी, चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, मौसी जी, आइए बैठिए हमारी बस में, चाहे जिधर भी जाना चाहे। साथ में मिलेगी एक गर्मा गर्म चाय। तो आइए, करिए मथुरा के दर्शन, बोलिए जय सुदर्शन। आइए। अरे बेटा ये तो बताओ, विश्राम घाट का कितना लोगे? जितना बाकियों को देते हैं उतना ही, 10 रुपए, और साथ में मिलेगी एक फ्री चाय। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है ना? आइए बैठिए। चाय के पैसे तो नहीं लगेंगे ना, फ्री में है ना चाय? हाँ भैया जी, फुल फ्री। चाहिए बैठिए। मिश्री, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी स्मार्ट हो। हाँ? मिश्री, तुम देख लेना, तुम बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनोगी। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस वुमेन। आप जाइए, ड्राइविंग सीट संभालिए, हम सवारियों को संभालेंगे। अच्छा चलो।